नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है 5th एडिशन। ये 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी है। ये 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है। ये पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है मार्च 2026 तक। ये अपडेटेड बुक है। इसमें सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारा जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का और बाकी भी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। जो एक 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है इसमें, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, 60 ढंग से इस डेज के हिसाब से इसमें प्लानिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और ये लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, पिनेकल की किताब पे हमेशा ये यूनिक बुक आईडी होती है और एक वाटरमार्क, आपको हॉलमार्क मिलेगा, कहीं पे भी हॉलमार्क मिलेगा आपको, और यूनिक आईडी होती है। इससे ये पता चलता है कि ये बुक है ऑथेंटिक है। ध्यान रखिए, मार्केट में नकली किताबें, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे नकली किताबें देखने को मिली है, जैसे मैथ की किताब है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, और वो फर्जी बुक सेलर है, बेच रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको तुरंत उस किताब को वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ये यूनिक आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ऑथेंटिक किताब मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या फीचर, आपको देख लिया होगा आपने किस तरह से किताब है। ठीक है, इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड है। मार्च 2026 तक अपडेटेड है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है ताकि आप बेटर प्लानिंग बना पाएं। पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग, फॉन्ट, अगर आप ओरिजिनल किताब हमेशा लीजिए जिससे कि आपको बेटर सब कुछ मिले। ठीक है, पिनेकल की साइट पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है जो यूनिक आईडी से। इससे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास वगैरह या ई बुक वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन बुक की गारंटी यही है कि यूनिक आईडी आपको हर किताब पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए इस किताब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जाइए आप, इंडेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इडियम, फ्रेजेस, इंटरनेट, सिनोनिम्स, स्पेलिंग, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये डे 1, डे 2 इस तरह से प्लानिंग दी हुई है। जो रियल में एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सारे दिए हुए हैं। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को फॉलो करके जो मार्केट में आपको ये बेस्ट किताब मिलेगी, ये गारंटी है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट किताब है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इस किताब को जरूर फॉलो करें। ठीक है, और कुछ वर्ड है उसके सामने हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है जिससे कि कुछ बच्चे समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो हिंदी में भी बता दिया गया साथ में। तो ये किताब आपको जरूर ले लेनी चाहिए, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी। और पिनेकल की 60 डेज इंग्लिश ग्रामर भी आती है, वो भी आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर होती है, पिनेकल की जो क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में, वो है 7600 वाली किताब, SSC इंग्लिश 7600 MCQ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है SSC CGL पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं एडियम्स के बारे में। अभी तक जो एडियम्स चल रहे थे हमारे, वो चल रहे थे ए वाले, जो लेटर ए से बेगिन हो रहे थे। अभी हमारे सामने जो स्क्रीन पे एडियम दिख रहा है आपको, वो लेटर बी से बेगिन होने वाला एडियम दिख रहा है। ठीक है, एडियम्स बेगिन विथ, क्या हो गया, हाँ जी, एडियम्स बेगिन विथ बी, जो बी से स्टार्ट होगा एडियम वो, राइट। स्टार्ट कर ले भाई, सेशन को स्टार्ट कर लें। आ जाओ जरा, देखते हैं कितने क्वेश्चंस तक बातचीत हो चुकी है हमारी। आ जाओ, 252 से हमने स्टार्ट करा है, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए भाई? 251 क्वेश्चंस कर रखे हैं। और उस 251 में अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ए लेटर से बेगिन होने वाले, ए लेटर से स्टार्ट होने वाले एडियम्स के बारे में बातचीत हुई है। चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए हो या ना आए हो, ए से जितने भी एडियम्स बन सकते थे, जितने भी पॉसिबल एडियम्स बन सकते थे, वो सारे उस पर्टिकुलर 251 क्वेश्चन तक में डिस्कस किए गए हैं। डन है। अब आ जाओ 252 क्या कह रहा है। 252 को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। कह रहा है सर बटन अप करना। क्या? बटन अप करना। बटन समझते ही हो, किसी भी चीज का स्विच या फिर शर्ट का बटन, है ना। बटन अप, अप मतलब ऊपर करना, बटन डाउन मतलब बंद करना। ठीक है, बटन अप मतलब क्या? खोल देना, ऐसा कुछ। ठीक है, अब बटन अप की मीनिंग क्या होगी यहाँ पे? क्लोज योर लिप, शांत रहना। तो बटन डाउन कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, क्या होता है? बटन अप। क्या? स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है, बटन अप और क्या होता है भाई? बटन अप होता है क्या? क्लोज योर लिप्स, शांत रहना।
अपने होठों को सिल लेना, कहते भाई अपने होठों को सिल लो, है ना, उस पे ताला लगा लो, मुंह पे ताला लगा लो, चुप्पी साध लो, मतलब क्या, शांत रहना, क्या भाई, शांत रहना, बटन अप मतलब शांत रहना, क्लोज योर लिप। 253 कह रहा है बेब्स इन द वुड्स, बेब्स इन द वुड्स, क्लियर है भाई, बेब्स इन द वुड्स की मीनिंग क्या होगी, बेब्स इन द वुड की मीनिंग होगी, वुड्स की मीनिंग, वुड्स मतलब क्या, जंगल, वुड्स की मीनिंग समझ आ गई आपको, जंगल, मतलब यंग पीपल सो इनोसेंट दैट दे हैव नो आइडिया ऑफ द डेंजर्स अराउंड देम, एक निर्दोष या भोला व्यक्ति विशेष रूप से कठिन या खतरनाक वातावरण में, ठीक है ना, एक ऐसा मतलब पूरा का पूरा ग्रुप, है ना, इनोसेंट लोगों का या फिर इनोसेंट बच्चों का या फिर इनोसेंट लड़कियों का या फिर औरतों का, किसी का भी एक इनोसेंट ग्रुप, सिर्फ पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, किसी पर्टिकुलर जेंडर की बात नहीं कर रहा, कोई भी इनोसेंट सा ग्रुप कहीं पे किसी मुसीबत में पड़ा हुआ है लेकिन उसको आइडिया नहीं है कि वो मुसीबत में है ना, उसको बोलते हैं क्या, बेब्स इन द वुड्स, क्या बोलते हैं भाई, बेब्स इन द वुड्स बोलते हैं, कि वेब्स कहाँ फंस गई भाई, जंगल में फंस गई, जैसे एक सॉन्ग आया था आपको पता है, ठीक है, मैं वो नाम तो नहीं ले सकता हूँ लेकिन आपको उसका आइडिया है कि भाई जंगल में फंस गई, ऐसे कुछ उसमें भी था, तो बेब्स इन द वुड्स मतलब मुसीबत में फंस जाना इनोसेंट लोगों का, बेब्स इन द वुड्स की मीनिंग क्या होगी भाई, मुसीबत में इनोसेंट लोगों का फंस जाना इज कॉल्ड बेब्स इन द वुड्स। बजिंग विथ एक्टिविटी, बजिंग विथ एक्टिविटी, बज करना, बज मतलब क्या होता है भाई, बज मतलब सर बिजी, 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 है ना, बिजी साउंड किया, बजिंग विथ एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब क्या होता है सर, चहल पहल, चहल पहल बोल सकते हैं, मतलब चहल पहल, ठीक है, एक्टिविटी बहुत ज्यादा क्या होना भाई, काम का होना, तो बिजी विथ पीपल मूविंग अबाउट लाइक बीज इन अ बीहाइव, क्या भाई, जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी अपने घर में रहती है, छत्ते में रहती है, वैसे बीज होना मतलब बीज का होना, मधुमक्खी का जैसे छत्ते में रहना होता है, वैसे लोगों का बहुत सारे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, कई सारे लोग आ जा रहे हैं हौज पौज, जैसे कि ऐसा समझ लो जब भी शादियों वाला सीजन होता है या घर में कोई फंक्शन होता है तो भीड़ भड़ाका हो जाता है, राइट, वही वाली बात हो गई, बजिंग विथ एक्टिविटी, बहुत ज्यादा चहल पहल होना, बेहद चहल पहल होना, तो इसको एज इट इज ही लिखते हुए चलेंगे, अभी तक तो एग्जाम में नहीं आए हैं, क्या पता आ जाए अगले किसी एग्जाम में, ठीक है। 255 कह रहा है बैक स्टेयर्स गॉसिप, है ना, बैक स्टेयर्स गॉसिप, नौकरों के बीच गपसप, टॉक अमंग सर्वेंट्स, बैक स्टेयर्स गॉसिप, अगर बात की जाए तो जो घर के सर्वेंट्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे होते हैं, सीढ़ियों के आसपास ही होते हैं, ठीक है, तो जब उन्हें कोई गॉसिप वगैरह करना होता है, किसी के बारे में बातचीत करनी होती तो वो कहाँ बात करेंगे, वो सीढ़ियों के पास में ही तो बात करेंगे, वही चीज बोल रहा है यहाँ पे, क्या, बैक स्टेयर्स गॉसिप मतलब सीढ़ियों के पीछे क्या करना भाई, गॉसिप करना, तो टॉक अमंग सर्वेंट्स, है ना, नौकर, बैक स्टेयर्स की जब भी बात आएगी तो सर्वेंट से याद रखना, ठीक है भाई, सर्वेंट से याद रखोगे, टॉक अमंग सर्वेंट्स, है ना, अनफेयर टॉक्स, है ना, नौकरों के बीच में बातचीत करना, अनफेयर टॉक्स भी बोलते हैं इसको, क्लियर रहेगा, है ना, क्लियर रहेगा, लिख दूं यहाँ पे, आ जाओ लिख देता हूँ, बैक स्टेयर्स गॉसिप, है ना, बैक स्टेयर से याद रखना सर्वेंट्स, सर्वेंट्स वाली गॉसिप या फिर अनफेयर वाली गॉसिप, क्लियर है, चलो, बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस मतलब क्या, अब बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस या बैक स्टेयर्स एंट्रेंस भी समझ सकते हो इसको, क्या बिल्कुल मतलब किसी को जॉब मिलनी थी, है ना, कहते हो बैक डोर से उसको जॉब मिल गई, बैक डोर से जॉब मिलने का मतलब क्या हो गया भाई, कि उसने किसी को ब्राइब दिया या फिर कोई किसी का रिलेटिव था तो उसको वो जॉब दे दी गई, उसी को बोलते हैं क्या, इम्प्रॉपर एंड प्राइवेट इन्फ्लुएंस, अनुचित और निजी प्रभाव की वजह से किसी को कुछ मिल जाना, बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस किसको बोलते हैं भाई, इम्प्रॉपर एंड प्राइवेट इन्फ्लुएंस, इम्प्रॉपर एंड प्राइवेट इन्फ्लुएंस मतलब क्या, बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, डन है भाई, याद रहेगा, चलो। 257 कह रहा है बैक आउट ऑफ की मीनिंग क्या होगी भाई, फेल टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन, क्या भाई, फेल टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब क्या, ड्यूटी, है ना, ठीक है, ड्यूटी, बैक आउट ऑफ, अब ये सारे आपके लिए बिल्कुल न्यू है, ये सारे फ्रेजल वर्ब आपके लिए क्या है, बिल्कुल न्यू है, ये इडियम्स क्या है, बिल्कुल न्यू है, अब इसको एक ही तरीके से याद किया जा सकता है कि आप इसको राइट डाउन करें, राइट डाउन करते जैसे मैं मीनिंग लिखता हूं वैसे मीनिंग लिख के उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करें और बिल्कुल हो भी जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बैक आउट ऑफ का क्या होगा भाई, बैक आउट ऑफ मतलब क्या, फेल टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन, फुलफिल मतलब पूरा करना, कंप्लीट करना, है ना, कंप्लीट करना, किस चीज को कंप्लीट करना भाई, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी,
फेल हो जाना भाई, है ना, अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने में, जो दायित्व आपको दिया गया है, दायित्व को पूरा करने में विफल, कर्तव्य को पूरा करने में विफल, कर्तव्य को पूरा करने में विफल, राइट, उसको बोलते हैं क्या, बैक आउट ऑफ, क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, बैक आउट ऑफ बोलते हैं। बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, अब ये याद हो जाएगा जी, ये बिल्कुल रिलेट करके याद कर सकते हो। अब इमेजिन करो जरा, तुम्हारे क्या तुम्हारे स्टमक में बटरफ्लाइज चली गई है, मतलब तुमने गलती से बटरफ्लाइज मुंह में ले लिया है और वो पेट में तुम्हारे चले गए हैं भाई। अब पेट में अगर बटरफ्लाइज हो तो फिर कैसा फील होगा, पेट में अगर बटरफ्लाइज हो तो कैसा फील होगा जरा बताना। बेचैनी बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी, एंजाइटी आएगी, अनइजीनेस आ जाएगा भाई, आप शांत नहीं रह पाओगे, है ना। तो बटरफ्लाइज इन योर स्टमक का मतलब हो गया भाई बेचैनी या घबराहट की स्थिति, अ स्टेट ऑफ अनइजीनेस, क्या, अ स्टेट ऑफ अनइजीनेस, कि आपको कहीं से कहीं कोई चैन ही नहीं पड़ रहा है, कहीं से कोई चैन नहीं पड़ रहा, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, क्या बोलते हैं भाई, बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। करेक्ट आंसर मार्क करोगे, बटरफ्लाइज इन योर स्टमक बिल्कुल सही जवाब है, डन है। 259, बैक टू अर्थ, बैक टू अर्थ, है ना, बैक टू अर्थ की मीनिंग क्या होगी भाई, रिटर्न टू रियलिटी फ्रॉम अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड इल्यूजन। बैठे हो ख्वाबों में खोए हुए कि एक दिन मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, इंस्पेक्टर बनने के बाद से ये काम करूंगा, सबसे पहले अपने लिए क्या लूंगा, फिर कैसे कैसे सेटिंग्स सारी करूंगा कि मेरे पास इनकम के सोर्सेज बनते जाएं, है ना, ये सारी बातें सोचे जा रहे हो। अच्छा लाल बत्ती मिलेगी, नहीं नीली बत्ती मिलेगी, नहीं ऐसे लोग मुझे सैल्यूट करेंगे, अच्छा ये चीज़ होगी। अब ये सोचे जा रहे हो, सुबह से शाम तक बस सोचे जा रहे हो, कहीं एक अक्षर की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बैठ के 10 मिनट पढ़ भी नहीं रहो, बस सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। तो फिर आपको किसी ने थप्पड़ मारा पीछे से, है ना, टैप किया आपको, ठीक है, और बोला भाई कि आजा भाई, बैक टू अर्थ आजा, जमीन पे आजा, अब क्या कर ले भाई, जमीन पे आजा। तो जमीन पे आने का मतलब क्या हो गया भाई, जो अपनी आप कल्पना वाली दुनिया में जा रहे थे ना, इल्यूजन और फैंटेसी वाले दुनिया में खोए हुए थे, उससे आप निकल के आ जाओ कहाँ, रिटर्न टू रियलिटी फ्रॉम अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड इल्यूजन। कल्पना और भ्रम वाली दुनिया से आप निकल के किस में आ जाओ भाई, रियलिटी में आ जाओ, सच्चाई वाली दुनिया में आ जाओ, कि आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो, प्रिपरेशन नहीं करो तो फल कहाँ से मिलेगा भाई, मेहनत नहीं करो तो फल कहाँ से मिलेगा, वही चीज बोल रहा है क्या, बैक टू अर्थ, बैक टू स्क्वायर वन, है ना। बैक टू स्क्वायर वन मतलब जहां से आपने स्टार्ट करा था, जैसे ये स्क्वायर की बात करें, चलो स्क्वायर बना देते हैं, ये स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है, यहां से स्टार्ट करा आपने, यहां गए, यहां गए, यहां गए, यहां गए, वापस से यहीं आ गए, ठीक है, ए से स्टार्ट करा और ए पर ही आ गए, मतलब क्या, जहां से स्टार्ट करा था, टू गो बैक टू द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट और टास्क एंड स्टार्ट ओवर अगेन फ्रॉम द स्क्रैच, वापस से उस प्रोजेक्ट के बिल्कुल जीरो पे जाना और जीरो से वापस से स्टार्ट करना। वापस से आप कहां चले गए भाई, जीरो पे चले गए और जीरो से स्टार्ट करो, मतलब बैक टू स्क्वायर वन कर रहे हो, बैक टू स्क्वायर वन करो, टू गो बैक टू द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट और टास्क एंड स्टार्ट ओवर अगेन फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट करो, बिल्कुल उसको बोलेंगे क्या, कि जहां से शुरू किया था वहीं लौट कर आना, जहां से शुरू किया था वहीं लौट कर आना, बैक टू स्क्वायर वन, डन है। चलो 261, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, है ना, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, स्क्रैप और कैंसिल अ प्रोजेक्ट एंड गो बैक एंड स्टार्ट टू ड्रॉ अप न्यू प्लान्स अगेन। जैसे यहाँ पे बैक टू द ड्राइंग बोर्ड हुआ है, यहाँ से क्या होगा, बैक टू स्क्वायर वन, तो जरा सा यहाँ पे पैरेलली इसको ड्रॉ करना, बैक टू स्क्वायर वन मार्क करना, है ना, क्या दोनों मीनिंग सिमिलर दे पा रहा है ना, क्या दोनों जो ये एडीएम है ये सिमिलर मीनिंग दे पा रहा है, हाँ या ना, दे पा रहा है ना, बिल्कुल दे पा रहा है। मतलब इसका बैक टू स्क्वायर वन की जो मीनिंग होगी, ये सेम मीनिंग होगी क्या, बैक टू ड्राइंग बोर्ड। अब बैक टू ड्राइंग बोर्ड को कैसे समझोगे, ड्राइंग बोर्ड देखा है, ड्राइंग बोर्ड देखा है, ठीक है, या फिर बैक टू ड्राइंग बोर्ड, हाँ चलो ड्राइंग बोर्ड देखा है ना, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड पे आप कुछ ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है, वो अब आपने ड्रॉ कर लिया तो क्या करोगे, उसको हटा दोगे, फिर दूसरा पेपर लगाओगे, फिर दूसरे तरीके से ड्रॉ करोगे, ठीक है, वही चीज बोल रहा क्या, स्क्रैप और कैंसिल अ प्रोजेक्ट एंड गो बैक एंड स्टार्ट टू ड्रॉ अप न्यू प्लान्स अगेन, बिल्कुल आराम से दूसरा प्लान आप क्या करो, वापस से स्टार्ट करो, तो वही बैक टू स्क्वायर वन को वहां से रिलेट करोगे, आपकी मीनिंग अंडरस्टैंड हो जाएगी। बैक टू द वॉल, बैक टू द वॉल, वॉल के पास वापस आना। अब एक चीज जरा नोटिस करो यहाँ से, है ना, एक चीज जरा नोटिस करो, आ जाओ, यहाँ पे बैक स्टेयर्स की बात चली, बैक स्टेयर्स गॉसिप, बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, है ना, चलो
यहाँ से बैक स्टेयर्स गॉसिप और बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। बैक स्टेयर्स गॉसिप मतलब क्या, ऐसी मतलब अनफेयर से गॉसिप या फिर ऐसी बातचीत करना जिसका कुछ मतलब ना निकले, या नौकरों के बीच होने वाली बातचीत को आप क्या बोलते हो, बैक स्टेयर्स गॉसिप बोलते हो, है ना। ठीक है, गपशप करना। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस करना मतलब किसी को प्राइवेटली आप किसी को हेल्प कर रहे हो, प्राइवेटली क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस हो गया। तो जो दो ये वर्ड हुए ये दोनों बैक स्टेयर्स से रिलेटेड है, राइट। अब आ जाओ जरा, बैक से यहां से बैक आउट ऑफ का मतलब क्या हो गया भाई, बैक आउट का ऑफ का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि आप अपनी कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने में फेल हो गए हो। अब बट ये तो इजी था, ये याद हो गया होगा। अब आ जाओ जरा, बैक टू अर्थ होना, बैक टू स्क्वायर वन, और बैक आउट ऑफ, वहां क्या था, बैक आउट ऑफ था, यहाँ बैक आउट ऑफ था, और यहाँ बैक टू अर्थ है, बैक टू स्क्वायर वन है। मतलब बैक बैक से स्टार्ट हो रहा है, तो बैक बैक वाले सारे एक पास लिख लेना, सारे क्या करोगे, एक पास लिख लोगे और उसको रिलेट करने में आसानी हो जाएगी। बैक टू अर्थ मतलब वापस से जमीन पर आ जाना, आसमान में तारे गिनने चले गए थे, अब जमीन पर आ जाओ, तो बैक टू अर्थ मतलब इल्यूजन वाली दुनिया से रियलिटी वाली दुनिया में आ जाओ। बैक टू स्क्वायर वन की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, कोई भी काम आपने जो किया था उसको छोड़ के फिर वापस से स्क्रैच से ही स्टार्ट करना उस प्रोजेक्ट को, उसको बोलते हैं क्या, बैक टू स्क्वायर वन। क्लियर है। अब बैक टू ड्राइंग, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब ये हो गया, कोई काम आप कर रहे थे, कुछ परफॉर्म कर रहे थे, फिर उसको छोड़ के नए प्रोजेक्ट पे फिर से लग जाना, नया प्रोजेक्ट से काम करना, मतलब उस प्रोजेक्ट को आपने कैंसिल कर दिया, दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड की मीनिंग वो हो गई। अब आ जाओ बैक टू द वॉल। ये सारी बातें बैक बैक के लिए बैक वर्ड से चल रही हैं, ये भी बैक, ये भी बैक, पीछे भी बैक 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 बैक, ठीक है। बैक टू द वॉल का मतलब ये होता है एक ऐसी स्थिति में होना जहां से आप अपना बचाव नहीं कर सकते हो, जहां से आप अपना बचाव नहीं कर सकते। मान लो वहां पे वॉल है, यहाँ पे वॉल है ना, क्या है भाई, वॉल है। अब यहाँ पे आप खड़े हो, बैक टू द वॉल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ भागोगे, यहाँ से भागते हुए आ रहे थे, अब यहाँ से कहाँ भागोगे, नहीं भाग पाओगे ना। तो इन एन इनडिफेंसेबल पोजीशन सो इट्स हार्ड टू फाइट योर वे आउट, है ना। इनडिफेंसिबल, यहां से अब बचने के कोई चांसेस ही नहीं है। बैक टू द वॉल का मतलब क्या वो वाली सिचुएशन हो जाना अपनी लाइफ में जहां से बचने के चांसेस ही ना हो, आपको जहां से बचने के चांसेस ही ना हो, उसको बोलते हैं बैक टू द वॉल वाली सिचुएशन। एक ऐसी स्थिति में होना जहां से आप अपना बचाव नहीं कर सकते हो, एक ऐसी स्थिति में होना जहां से आप अपना बचाव नहीं कर सकते हो, वो आपका क्या होगा, बैक टू द वॉल होगा, राइट। 263 बैक बीटिंग बिच, है ना, बैक बीटिंग बिच, अ क्वेरलसम वेमेन, क्या, एक क्वेरलसम वेमेन होगा भाई, एक झगड़ालू प्रवृत्ति की महिला, एक झगड़ालू स्वभाव की महिला, क्या होगा भाई, अ क्वेरलसम वेमेन। बैक बाइटिंग क्या, बिच, बैक बाइटिंग बिच, है ना। बैक बाइटिंग बिच क्या होता है भाई, एक झगड़ालू स्वभाव की महिला, राइट। बैक बाइटिंग बिच की मीनिंग क्या होगी भाई, अ क्वेरलसम वेमेन, एक झगड़ालू महिला, ठीक है। बैक ब्रेकिंग वर्क, बैक ब्रेकिंग वर्क, है ना, कमर तोड़ मेहनत, हार्ड लेबर, बैक ब्रेकिंग वर्क। कहते हो भाई मेरी कमर टूट गई, कमर टूट गई मतलब आप बिल्कुल ऐसे ही मेहनत करो, बिल्कुल कमर तोड़ मेहनत करो, उसको बोलते हैं क्या, हार्ड लेबर, हार्ड लेबर, है ना। बिल्कुल एसिडुअस मेहनत करो भाई, डिलीजेंट वाली मेहनत करो। बैक ब्रेकिंग वर्क का मतलब सिर्फ इतना ही हुआ, डन है, याद रहेगा। चलो 265 कह रहा है बैक फायर होना, है ना। बैक फायर का मतलब क्या होता है भाई, कि आपने मिसाइल लॉन्च कर दी, या फिर मिसाइल छोड़ो, रॉकेट आपने लॉन्च करा कि सीधे जाएगा, जो पटाखे दिवाली दिवाली वगैरह में रॉकेट लॉन्च करते हो, आपने रॉकेट लॉन्च करा कि वो सीधे जाएगा, लेकिन वो सीधे नहीं जाके वापस से आपके घर की तरफ जा रहा है, मतलब क्या हुआ भाई, टू हैव द रिवर्स ऑफ द डिजायर्ड और एक्सपेक्टेड इफेक्ट। जिधर आपने उम्मीद करी थी कि वो चीज उधर से होगी, वो चीज उधर से ना होके वापस से क्या हो गई भाई, रिवर्स हो गई। तो बैक फायर का मतलब क्या हो गया भाई, आपने गन को फायर करा, आपने गन फायर करा, आगे चलने के लिए गन पीछे की तरफ चल गई, मतलब क्या, बैक फायर हो गया। मतलब कभी ऐसा होता था ना, गन आती थी पुरानी वाली, आपने फायर करा लेकिन वो आपको धक्का मार दी, आप पीछे गिर गए, राइट, उसको बोलते थे बैक फायर हो गया। टू हैव द रिवर्स ऑफ द डिजायर्ड और एक्सपेक्टेड इफेक्ट मतलब उल्टी प्रतिक्रिया का होना, बैक फायर होना। बैक टू बैक, क्या, बैक टू बैक मतलब लगातार, एक के बाद एक, बैक टू बैक मतलब क्या, लगातार, एक के बाद एक। क्या बोलोगे, टू थिंग्स वन आफ्टर अनदर, दो चीजें एक के बाद एक, टू थिंग्स वन आफ्टर अनदर, दो चीजें एक के बाद एक लगातार, उसको बोलते हैं बैक टू बैक। बैक फायर हुआ, बैक टू बैक हुआ, सोचो बैक वाली चीजें, बैक बाइटिंग बिच हुआ, बैक ब्रेकिंग वर्क हुआ। बैक ब्रेकिंग वर्क तो याद रहेगा, बैक टू द वॉल भी याद रहेगा, ठीक है। बैक बाइटिंग बिच को लिख के याद रख लेना, बैक बाइटिंग बिच को लिख के याद रखना, तभी याद रहेगा क्या, कि एक झगड़ालू प्रवृत्ति की महिला, स्वभाव की महिला, ठीक है। चलो जो जैसे याद करना है मैं वैसा बता दे रहा हूं आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो जी। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड,
बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड का मतलब होता है क्या, आगे पीछे एक ही दिशा में बढ़ना और विपरीत होना। मूव रिपीटेडली फर्स्ट इन वन डायरेक्शन देन इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या, ये आपके सामने, घर के सामने एक फील्ड है, मैदान है, ग्राउंड है, पार्क है। अब यहाँ पे आप ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो भाई, ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे करो, मतलब आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो, आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कर रहे हो, है ना, आगे चल रहे हो पीछे चल रहे हो, आगे चल रहे हो पीछे चल रहे हो, उसको बोलते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, है ना। बैड ब्लड बिटवीन, क्या भाई, बैड ब्लड बिटवीन, दो लोगों के बीच में बैड ब्लड का होना। बैड ब्लड का होना मतलब ऐसा नहीं कि गंदा खून है वो, नहीं, ठीक है। एनिमोसिटी का होना, दुश्मनी का होना, एनिमोसिटी या क्या, एनिमिटी, एनिमिटी, एनिमोसिटी या एनिमिटी का होना, आपसी दुश्मनी का होना। किसका होना भाई, आपसी दुश्मनी का होना। बैड ब्लड बिटवीन का सिर्फ इतना मतलब हुआ, एनिमिटी या एनिमोसिटी का होना। क्लियर है ना, एनिमिटी या एनिमोसिटी का होना। 269, बैड बंच या बैड लॉट। बैड बंच, बंच मतलब क्या, ग्रुप, बंच मतलब क्या, ग्रुप, यहां पे लिख लो ग्रुप, ठीक है। लॉट मतलब बंडल, ये भी ग्रुप से ही होगा भाई, ये भी ग्रुप से ही मार्क कर लो इसको भी, ठीक है। चलो, बैड बंच, बैड ग्रुप या बैड बंडल या बैड ग्रुप का मतलब होगा क्या, अ ग्रुप ऑफ बैड पीपल हु कैन लीड यू इनटू डूइंग रॉन्ग, गलत लोगों का संगत होना। अ ग्रुप ऑफ बैड पीपल, जिसमें आप जा रहे हो और वो भी गलत कर रहे हैं और आपसे भी गलत करवा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, बैड बंच या बैड लॉट, बैड बंच या बैड लॉट। बैड एग, खराब अंडा होना, नहीं, खराब अंडा नहीं भाई खराब अंडा हो गया बैड एग, मतलब खराब अंडा हो गया, नहीं भाई, खराब अंडे की बात नहीं कर रहे हैं क्या। अ वर्थलेस पर्सन, कैसे पर्सन भाई, अ वर्थलेस पर्सन, वर्थलेस पर्सन, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, बैड एग, वर्थलेस पर्सन। बैड बंच मतलब एक ऐसा ग्रुप जो कि खराब लोगों का है। बैड बंच या बैड लॉट का मतलब क्या होगा भाई, एक ऐसा ग्रुप जो खराब लोगों का है भाई, जो आपसे कुछ गलत कराने के चक्कर में पड़े हुए, उसको बोलेंगे बैड बंच या। और बैड एक का मतलब क्या, अ वर्थलेस पर्सन, जिसका कुछ यूज ना हो, सॉरी ऐसे बोल सकते हैं, अप क्या भाई, अनप्रोडक्टिव मैन, है ना, ये भी बोल सकते हो, अनप्रोडक्टिव पर्सन भी बोल सकते हो, राइट। ऊपर देखो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड हो गया। बैड ब्लड बिटवीन मतलब क्या, झगड़ा करना या फिर दुश्मनी होना। बैड जजमेंट, तो ये सिंपल है भाई, बैड जजमेंट, टू शो टू डेमोन्स्ट्रेट बैड और अनवाइज डिसीजन मेकिंग, है ना, खराब या नासमझ निर्णय लेने का प्रदर्शन करना, बैड और जजमेंट होना, है ना, कि आपने ठीक तरीके से जजमेंट नहीं किया कोई चीज, बैड जजमेंट हो गया, इजी है। बैड शेप क्या होता है भाई, इन पुअर फिजिकल और मेंटल कंडीशन, बुरी स्थिति में होना। बैड शेप मतलब क्या, बहुत ही बुरी कंडीशन में होना, मेंटली या फिर क्या, फिजिकली, है ना, कंडीशन अभी खराब है, स्थिति खराब है, सिचुएशन खराब है, उसको बोलते हैं क्या, बैड फेज। अच्छा, इसको और क्या कर सकते हो, बैड शेप को बैड फेज भी बोल सकते हो, बैड फेज ऑफ माय लाइफ, बैड फेज, है ना। बैड फेज और बैड शेप बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, मार्क कर लो जरा, बैड शेप और बैड फेज। आगे देखो बोल रहा है क्या, बैड टेस्ट इन योर माउथ, क्या, बैड टेस्ट इन योर माउथ, किसी को बुरा या बुरा महसूस कराना, किसी को बुरा कहना या फिर बुरा महसूस कराना, उसको बोलते हैं बैड टेस्ट इन योर माउथ। टू मेक समवन फील बैड और डिस्गस्टेड, बैड टेस्ट। अब इसको क्या करना है, आप इसको मार्क करो, ये इंपॉर्टेंट हो गया, है ना, ये इंपॉर्टेंट हो गया। बैड टेस्ट इन योर माउथ, आपके मुंह में कुछ बुरा आया, इसका मतलब आपके मुंह में जो बुरा आया आप किसी के लिए तो यूज कर रहे हो ना। बैड टेस्ट इन योर माउथ, इसका मतलब सिर्फ ये हो गया ना कि आपके मुंह में जो बुरा वर्ड या बुरा शब्द या बुरी बातें आई हैं, वो समवन के लिए आई हैं, किसी के लिए आई हैं, किसी के बारे में बुरा बोल रहे हो, तो वही चीज बोल रहा है, टू मेक समवन फील बैड और डिस्गस्टेड, किसी को क्या करना भाई बुरा फील कराना, उसको क्या बोलते हैं भाई, बैड टेस्ट इन योर माउथ। ठीक है, क्लियर है ना, चले आगे आ जाओ। बैड टर्म्स बोलना मतलब क्या, अनफ्रेंडली रिलेशंस, बैड टर्म्स है हमारे और उसके क्या है भाई, बैड टर्म्स है हमारे उससे, क्या है भाई, बैड टर्म्स है मतलब बुरे संबंध है, क्या है भाई, बुरे संबंध है। बैड टर्म्स मतलब क्या, बैड रिलेशनशिप होना, बैड रिलेशनशिप होना, ठीक है, बुरा रिश्ता है हमारे उसके बीच में, ठीक है। अनफ्रेंडली रिलेशनशिप होना, अनफ्रेंडली, तो इसको आप अगर ये बोल दिया जाए एनिमोसिटी वाली रिलेशनशिप होना तो भी ठीक है भाई, है ना, झगड़े वाला संबंध होना तो भी ठीक है। तो बैड टर्म्स हो गया भाई, बैड टेस्ट इन योर माउथ, आपके बैड टेस्ट इन योर माउथ, बैड जजमेंट, बैड शेप, बैड फेस, ये याद रखना भाई, बैड बैड, बैड बंच, बैड एग, बैड वाले सारे एक पास लिख लेना, ये सारे बैड वाले एक पास लिखे। बैकवर्ड वाला खत्म हो गया, बैक वाला खत्म हो गया, बैड स्टार्ट हुआ है, बैड चल रहा है, ये सारे बैड चल रहे हैं, तो बैड वाला एक साथ ही सारे यूज करेंगे ताकि आप आसानी से इनको याद रख पाए। बैड एग, बैड टर्म्स, ये सब याद रख पाए। बैड माउथ होना, टू से बैड थिंग्स अबाउट, है ना, बैड माउथ होना, और यहाँ पे मैंने क्या बोला, बैड टेस्ट इन योर माउथ,
क्या? बैड टेस्ट इन योर माउथ, बैड टेस्ट इन योर माउथ। ठीक है, बैड टेस्ट इन योर माउथ, इसका मतलब क्या होगा? टू से बैड थिंग्स अबाउट समवन, है ना, किसी के बारे में कुछ बुरा बोलना, उसको क्या बोलते हैं? बैड टेस्ट इन योर माउथ। बैड माउथ होना, बैड टेस्ट इन योर माउथ होना मतलब किसी के बारे में कुछ बुरा बोल देना। डन है। बैड टेम्पर्ड होना मतलब इजिली एंगर्ड। बैड टेम्पर्ड काफी फेमस है, पॉपुलर है, ये वाला जो इडियम है या फ्रेज जो भी आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, ये काफी पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? बैड इजिली एंगर होना मतलब क्या? बैड टेम्पर्ड होना, राइट। 277 कह रहा है बैग एंड बैजेस, बैगेजेस, है ना, विथ योर ऑल बिलोंगिंग्स, जितनी भी चीजें हैं आपके पास। आप बोलते हो ना कि मैं घर से आया विद माई बैग एंड बैगेजेस, बैगेजेस, है ना, जितने भी बैग एंड बैगेजेस थे सबके साथ मैं घर से आ गया, मतलब जितनी भी बिलोंगिंग्स थी, जितनी भी मेरी जरूरत की चीजें थी, वो सारी की सारी मैं लेकर आया, बोरिया बिस्तर समेत, है ना। बैग एंड बैगेजेस इजी, बैगेजेस इजी है ना। बैग्स अंडर योर आईज, बैग्स अंडर योर आईज, आपके आंखों के नीचे बैग्स का होना मतलब आपकी आंखें बता रही है कि आप बहुत ज्यादा थक चुके हो, है ना। क्या हो चुके हो भाई? थक चुके हो। तो बैग्स अंडर योर आईज का मतलब क्या हो गया? पॉकेट्स और पाउचेस अंडर योर आईज ड्यू टू टायर्डनेस और ओल्ड एज। कहते हैं ना भाई कि आपके आंखों के नीचे सर्कल बन गया, डार्क सर्कल। वो डार्क सर्कल ये बता रहा कि आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, आपकी जो नींद है वो पूरी प्रॉपर नहीं हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? बैग्स अंडर योर आईज। क्या बोलते हैं भाई? बैग्स अंडर योर आईज। अब ये नहीं समझना आंखों के नीचे बैग कैसे आएगा, बैग मतलब नहीं, वो सर्कल की बात कर रहा है। डन है। 278 हो जाएगा, चलो इसको लिख लेना। 279 क्या कह रहा है? बेकर्स डजन, बेकर्स डजन, बेकर्स डजन मतलब क्या? 13 इन नंबर्स, इसको एज इट इज ही याद रखना पड़ेगा। बेकर्स डजन मतलब बेकर का जो दर्जन होता है उसमें 13 होते हैं भाई। वैसे डजन में कितने काउंट होते हैं भाई? 12 होते हैं। स्कोर में 20 होते हैं। स्कोर मतलब क्या? 20 काउंट वाले। और बेकर्स डजन की मीनिंग क्या हो जाएगी? बेकर्स डजन की मीनिंग हो जाएगी जिसमें 13 काउंट हो, तो 13 इन नंबर। बेकर्स डजन मतलब क्या? 13 इन नंबर। बैलेंसिंग एक्ट होना, है ना। बैलेंसिंग एक्ट का मतलब हर एक चीज बैलेंस करके चलना। टू मेंटेन मेंटल बैलेंस व्हेन वन हैज टू डील विद कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस। बैलेंसिंग एक्ट का मतलब हो गया कि जब भी आपके सामने कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, बिल्कुल कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आ जाए, तो उस सिचुएशन में भी आपका मेंटल लेवल क्या है? बिल्कुल बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है, उसको क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग एक्ट। क्या बोलेंगे भाई? बैलेंसिंग एक्ट। बैलेंसिंग एक्ट को मार्क करोगे, आगे बढ़ोगे। 281 कह रहा है बैंड एड सोल्यूशन, बैंड एड सोल्यूशन, ठीक है। अब बैंड एड सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया भाई? सिर्फ इतना हुआ कि आपको चोट लगी, ठीक है, ब्लीडिंग होने लग गई। अब ब्लीडिंग होने लग गई तो आपने क्या करा? बैंड लगा दिया, ठीक है। तो जो बैंड लगाया वो थोड़े टाइम के लिए उस पर असर करेगा ना, जब तक उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो जाए। डॉक्टर के पास जाके आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो फिर उसका सोल्यूशन कुछ होगा नहीं। तो बैंड एड सोल्यूशन का मतलब ये हो गया फिक्सिंग अ प्रॉब्लम इन अ टेम्परेरी वे। जो आपने बैंड लगाया है, ठीक है ना, वो एक टेम्परेरी लगाया है। तो बैंड एड सोल्यूशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ कितना हो गया भाई? फिक्सिंग अ प्रॉब्लम इन अ टेम्परेरी वे। बिल्कुल बिल्कुल अस्थायी समाधान आपने किया, उसका मतलब सिर्फ इतना होता है। बैंडी वर्ड्स क्या होगा भाई? बैंडी वर्ड्स, बैंडी वर्ड्स का मतलब होता है बहस करना, जुबान लड़ाना, टू आर्ग्यू। तो ये वाला फ्रेज आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो, डेली लाइफ में, डेली रूटीन में। बैंडी वर्ड्स, है ना, कि तू मेरे साथ बैंडी वर्ड्स ना कर, तू मेरे साथ जुबान ना लड़ा, राइट। ठीक है, बैंडी वर्ड्स हो गया भाई, आर्ग्यू करना, बहस करना, इजी है। चलो 283 कह रहा है बेन ऑफ माई लाइफ। एक होता है बून, एक होता है बेन। एक वर्ड होता है क्या? बून। बून ऑफ माई लाइफ मतलब क्या हो गया भाई? बून ऑफ माई लाइफ मतलब फॉर्चून। क्या? फॉर्चून खाने वाला नहीं, है ना, अब तुम खाने वाला समझ लो, फॉर्चून तेल, है ना, वो नहीं लल्ला। बून ऑफ माई लाइफ का मतलब आशीर्वाद, मेरी लाइफ का क्या? आशीर्वाद। तो इसकी बात कर रहा है क्या? नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा। बेन ऑफ लाइफ, बेन ऑफ माई लाइफ की बात कर रहा, कर्ज की बात कर रहा, जीवन भर जीवन का अभिशाप, कर्ज की बात कर रहा। बेन ऑफ माई लाइफ की मीनिंग क्या होगी भाई? अभिशाप हो गया। टन है भाई। बेन ऑफ माई लाइफ की मीनिंग क्या होगी भाई? अभिशाप हो गया, कर्ज हो गया। बैंक ऑन, बैंक ऑन मतलब क्या? डिपेंड ऑन, निर्भर होना। बैंक ऑन की मीनिंग क्या होगी भाई? डिपेंड होना, है ना, किसी चीज पे निर्भर होना, डिपेंड होना, उसको बोलते हैं क्या? बैंक ऑन होना। क्लियर है ना? बैंक ऑन याद रहेगा। बार्ब्ड टंग, बार्ब्ड टंग क्या होता है भाई? बार्ब्ड टंग, बार्ब्ड टंग का मतलब होता है क्या? बिल्कुल बुरा बोलना, एकदम तीखा बोलना। जब भी बोलो कि तो ऐसा लगे भाई किसी की आवाज, किसी किसी की आवाज होती नहीं, नहीं सुनना भाई, तू मत बोला कर, है ना। अ शार्प एंड हर्टफुल टंग, अ शार्प एंड हर्टफुल टंग, बिल्कुल कड़वी जुबान होना, कड़वी बातें बोलने वाला, उसको बोलते हैं क्या? बार्ब टंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बार्ब टंग, BARBED TONGE,
TONGUE, बाफ टंग मतलब क्या, कड़वी जुबान होना। बेयरली मेड इट ऑन टाइम, बेयरली मतलब रेयरली, यहां से याद रखो क्या, रेयरली। मेड इट ऑन टाइम, बिल्कुल अंतिम समय पर, डेडलाइन के टाइम की बात कर रहा है क्या। अराइव्ड जस्ट इन टाइम टू अवॉइड मिसिंग एन अपॉइंटमेंट और डेडलाइन, बिल्कुल अंतिम समय पर पहुंचना। बेयरली मेड इट ऑन टाइम का मतलब सिर्फ इतना हो गया कि जो टाइम पे मतलब जो टास्क होना था 12 बजे, आप बिल्कुल 12 बजते बजते वो टास्क को कंप्लीट कर पा रहे हो, दैट इज व्हाट बेयरली मेड इट ऑन टाइम। बिल्कुल टाइम पे क्या किया आपने, बहुत ही मुश्किल से उसको कंप्लीट करा टास्क को। 287 कह रहा बक द सिस्टम, बक द सिस्टम, तो कह रहा है क्या, उस व्यवस्था के खिलाफ जाना जो आपको नियंत्रित करता हो। गो अगेंस्ट द ओवरऑल सिस्टम विच कंट्रोल्स यू, बक द सिस्टम, जैसे क्या होता है, आपके पेरेंट्स हैं वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि तुझे ये नहीं करना चाहिए, तुझे वो नहीं करना चाहिए, तुझे फोन नहीं चलाना चाहिए, तुझे रील्स नहीं देखना चाहिए, तुझे यूट्यूब नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें जब बोलते रहते तो आप क्या करते हो, बक द सिस्टम, आप कुछ ना कुछ बक बक बोल देते हो, नहीं आपको नहीं समझ आता है, मैं पढ़ी तो रहा हूँ, मैं यही तो कर रहा हूँ, मैं वही तो कर रहा हूँ, तो बक द सिस्टम बोल देते हैं कि भाई बस बक बक बंद करो। तो बक द सिस्टम मतलब जो व्यवस्था है, जो चला आ रहा सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम के खिलाफ हो जाना, उसको मतलब उसके खिलाफ जाके कुछ बोल देना। बेसिक डिसेंसी, बेसिक डिसेंसी का मतलब क्या होता है भाई, कॉमन पोलाइटनेस है। डिसेंट होता है ना, डिसेंट, डिसेंसी किससे बना है भाई, डिसेंट से बना है। डिसेंट मतलब हम्बल है ना, तो बेसिक डिसेंसी की मीनिंग क्या होगी भाई, कॉमन पोलाइटनेस, मूल शालीनता और शिष्टाचार। इजी है ना, बेसिक डिसेंसी याद रहेगा, मूल शालीनता और शिष्टाचार, कॉमन पोलाइटनेस। क्लियर है। 289, 289 क्या कह रहा, बेटेड ब्रीथ, क्या बोल रहा है भाई, बेटेड ब्रीथ। बेटेड ब्रीथ क्या होता है भाई, घबराहट में सांस लेना, घबराहट में क्या लेना, एंजाइटी में आप सांस ले रहे हो, उसको बोलेंगे क्या, बेटेड ब्रीथ। होल्डिंग ब्रीथ इन एंजाइटी, बहुत ही ज्यादा घबराहट में जब आप सांस लेते हो तो सांस रुक रुक के आ रही होती है, उसको बोलते हैं क्या, बेटेड ब्रीथ। बैटल इट आउट, क्या चीज, बैटल इट आउट। बैटल इट आउट का मतलब क्या होता है भाई, हमेशा तत्पर रहना युद्ध या लक्ष्य प्राप्त करने में। बैटल इट आउट बिल्कुल एक्टिव होना, क्या होना भाई, एक्टिव रहना। फाइट अगेंस्ट समवन और समथिंग टू विन और अचीव योर गोल, जो गोल है आपका, जैसे क्या गोल क्या है, एसएससी का एग्जाम, अभी फिलहाल वही गोल है। अब चाहे वो सीजीएल हो जाए, सीएचएसएल हो जाए, एमटीएस हो जाए, सीपीओ हो जाए, सिलेक्शन पोस्ट है, कोई भी हो जाए, ठीक है, तो सीधे सीधे अपने टारगेट पे बने रहना, कुछ भी हो जाए वो टारगेट अचीव करना, उसको बोलते हैं बैटल इट आउट। जो लड़ाई लड़नी है मैं लड़ूंगा, लेकिन इस टारगेट को अचीव करूंगा, बैटल इट आउट का सिर्फ इतना मतलब होता है। तो बैटल इट आउट की मीनिंग याद रहेगी, बैटल इट आउट की मीनिंग याद रहेगी। बेटेड ब्रीथ का मतलब क्या था, बेटेड ब्रीथ का मतलब सिर्फ इतना था कि आपने क्या करना है भाई, आपने बिल्कुल जब परेशान हो जाना है, जब बिल्कुल एंजाइटी आ जाती है, तो उस टाइम पे आप सांस नहीं ले पाते हो, तो सांसों का रुक रुक के चलना, उसको बोलते हैं बेटेड ब्रीथ। बक द सिस्टम मतलब जो सिस्टम में आपको रखा गया है, जो सिचुएशन में आपको रखा गया है, जो सिस्टम आपको कंट्रोल कर रहा है, उसके अगेंस्ट जाके कुछ बोल देना। बेसिक डिसेंसी की मीनिंग क्या होती है भाई, डिसेंसी मीन्स होता है डिसेंट, है ना। बेसिक डिसेंट का मतलब यही होगा कि जो कॉमन पोलाइटनेस होता है वो शो करना, है ना, कॉमन पोलाइटनेस। देखो याद है, सब याद है भाई, आगे बढ़ो। बेयरली मेड इट ऑन टाइम मतलब क्या, बहुत ही मुश्किल से किसी भी काम को किसी टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे फिनिश करना, है ना। बेयरली मेड इट ऑन टाइम का मतलब सिर्फ इतना ही हुआ कि मुश्किल से अपने काम को ऑन टाइम फिनिश करना। बाव टंग का मतलब होता है कुछ भी बिल्कुल उल जलूल का कुछ भी मतलब तीखा कड़वा बोल देना, उसको बोलते हैं क्या, बाव टंग। बैंक ऑन मतलब किसी चीज पर डिपेंड होना होता है, और क्या है, बेन ऑफ माई लाइफ, बेन ऑफ लाइफ, बेन ऑफ माई लाइफ का मतलब होता है मेरी लाइफ का अभिशाप, है ना, कर्ज। देखो सब याद है भाई आपको, है ना। बैंड एड सोल्यूशन मतलब थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी किसी चीज का सोल्यूशन होना। बैंड एड सोल्यूशन का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि टेम्परेरी बेसिस पे आप उसको सोल्यूशन दे रहे हो। बैंडी वर्ड्स का मतलब ये हो गया कि कोई आपसे क्या कर रहा है, आर्ग्यू कर रहा है, जुबान लड़ा रहा है, उसको बोलते हैं क्या, बैंडी वर्ड्स। देखो इजी है, सारे के सारे इजी है। बैलेंसिंग एक्ट का मतलब कोई भी सिचुएशन, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, उसमें आपका मेंटल लेवल क्या है भाई, मेंटेन है, उसको बोलते हैं क्या, बैलेंसिंग एक्ट। और बेकर्स डजन का मतलब होता है काउंटिंग में 13, 13 होना भाई काउंटिंग में। बैक्स अंडर योर आइज का मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा थक चुके हो, टायर्डनेस आपके आंखों से झलक रही है, उसको बोलते हैं बैक्स और अंडर योर आइज। तो कितना इजी है ये सारे, है ना, सारे के सारे इजी हैं। बैटल इट आउट हो गया था, चलो। बी इन द बैड बुक्स ऑफ, है ना, बी इन द बैड बुक्स ऑफ, नॉट लाइक्ड और ट्रीटेड नाइसली बाय समवन। बी इन द बैड बुक्स ऑफ होता है गुड बुक होना, किसी के गुड बुक में होना मतलब अच्छे लोगों के ग्रुप में होना। गुड बुक में होना मतलब अच्छे लोगों के ग्रुप में होना। किसी के बैड बुक में होना तो उसने जिससे जिससे नफरत है उस वाले बुक में उसने आपका भी नाम लिख रखा है।
एक होता है गुड बुक होना किसी का बैड बुक होना। गुड बुक मतलब क्या, अच्छे लोगों का हिसाब किताब जिस बुक में रखा गया हो कि भाई उसके साथ मेरा फ्रेंडली नेचर है, तो वो मेरे साथ मेरे लिए क्या है, बैड गुड बुक में के अंदर आएगा। बैड बुक में होना मतलब क्या, जिसके साथ मेरी बनती नहीं है तो वो मेरे बैड बुक में आएगा। तो बी इन द बैड बुक का मतलब हो गया जो आपसे नाइसली ट्रीट ना करे, अच्छे से ट्रीट ना करे, उसको क्या बोलते हैं भाई, बी इन द बैड बुक्स ऑफ समवन। ठीक है, बी इन द गुड बुक्स ऑफ, वही बात है, टू हैव अ फेवरेबल ओपिनियन इन समवंस माइंड अबाउट वन सेल्फ, लोगों के द्वारा आपके बारे में अच्छी राय का होना, उसको क्या बोलते हैं, बी इन द गुड बुक्स। जो मैंने अभी आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिया, काफी इजी है दोनों को, बैड बुक और गुड बुक को वैसे ही याद रखना जैसे मैंने याद करा दिया आपको। 293 कह रहा है बी अ बफर बिटवीन, बी अ बफर बिटवीन निगोशिएट मीडिएट बिटवीन अपोजिंग पार्टीज, विरोधी दलों के बीच बातचीत और मध्यस्थता करवाना। मतलब दो पार्टियां है ना, दो पार्टियां जैसे कोई पार्टी का एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल जैसे कि महाराष्ट्र का एग्जांपल ले ले, महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र का एग्जांपल ले लेते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस और ये सब, एक और पार्टी है ये एनसीपी, यस एनसीपी, कांग्रेस और इसका क्या नाम है, शिवसेना का, ये तीनों मिलके आपस में सरकार बनाए थे। ठीक है, तो उन्होंने बीच में कोई क्या किया होगा, बीच में कोई बफर का काम किया होगा इन सबको बातचीत कराने में। तो बी ऑफ बफर बिटवीन मतलब क्या, कि दो अलग अलग पार्टियों को, दो अलग अलग विचारधारा को मानने वाले लोगों को बीच में लाना, उनके बीच में क्या करा देना भाई, फ्रेंडशिप करवा देना, उसको बोलते हैं बी ऑफ बफर बिटवीन, दो लोगों के बीच में बफर का काम करना। बियर द पाम, बियर द पाम का मतलब क्या होता है भाई, कि आपने क्या, आप बस जीतने वाले हो, जीते नहीं हो, जीतने वाले हो, उसको बोलते हैं टू बी विक्टोरियस, जीतने वाले हो। बियर द पाम, बियर द पाम का मतलब होता है कि यू आर गोइंग टू विन दैट बैटल, है ना, आप वो बैटल जीतने वाले हो, उसको बोलते हैं क्या, बियर द पाम होना। 295 कह रहा है बीट द एयर, है ना, बीट द एयर का मतलब टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, बीट द एयर, आप एयर में, हवा में ऐसे हाथ पैर चलाते रहो 24 घंटा, कुछ मतलब है उसका, कुछ मतलब नहीं है, वही बोल रहा है बीट द एयर, टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, कोई एफर्ट मतलब सारे एफर्ट के क्या है भाई, बेकार है आपके, टू मेक यूजलेस एफर्ट्स कहलाता है बीट द एयर, हवा में हाथ पैर ऐसे ही निरर्थक प्रयास करना। बी इन वंस बोनेट, क्या भाई, बी इन वंस बोनेट, वंस मतलब कोई भी, वंस मतलब क्या, कोई भी, कोई भी, ठीक है ना। टू कीप टॉकिंग अबाउट समथिंग विच अदर पीपल थिंक इज नॉट इंपॉर्टेंट, अपनी ही धुन में होना, है ना, सिर्फ अपनी ही बातें करते रहना, है ना, कि भाई मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, जिसको लोग समझते हैं कि नहीं ये चीज सही नहीं है, उसकी बातें किए जा रहा हो, मतलब अपने धुन में हो। तो बी इन वंस बोनेट मतलब जो मैं चाहता हूं वही मैं करूंगा, ऐसी वाली कंडीशन। बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, सिल्वर स्पून के साथ पैदा होना, या फिर कहेगा भाई क्या, कि मुंह में सिल्वर स्पून लेके पैदा होना, दोनों का मतलब सेम ही होता भाई। क्या होना भाई, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, टू बी बॉर्न बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला एडियम है ये, बहुत बार यूज किया गया है, मोस्ट पॉपुलर एडियम है ये, ठीक है ना। तो टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, धनी परिवार में पैदा होना, कोई भी सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं होता है, सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप पैदा हुए होगे तो आपको चांदी की चम्मच से खीर खिलाई गई होगी, ऐसा कुछ कुछ मान्यता होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, चांदी की चम्मच से खीर खिलाना, इन द सेंस रिच फैमिली में पैदा होना, है ना। बी इन द ड्राइविंग सीट, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्राइविंग सीट पे बैठना मतलब जो ड्राइवर होता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, कि कहीं बस लड़ ना जाए, ट्रक लड़ ना जाए, गाड़ी लड़ ना जाए, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी उस पर होती है। तो बेयरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट, बी इन द ड्राइविंग सीट, ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है भाई, आपकी है, डन है। 299 कह रहा है बी ऑन योर टोज, बी केयरफुल, प्रिपेयर्ड एंड रेडी, है ना, सतर्क रहना, अपने अपने अंगूठे पे रहना, मतलब क्या, बी केयरफुल रहना, है ना, बी केयरफुल, है ना, अलर्ट, अलर्टियस, है ना, तो क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड, रेडी, ये सारी चीजें किसके लिए आएंगे, बी और ऑन योर टोज। बीमिंग विथ प्राइड, अब ये देखो ये सारी चीजें आपको याद ही करनी पड़ेंगी मेरे दोस्त, कहीं से कुछ। बी इन द ड्राइविंग सीट इजी था, बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इजी था, है ना। बी इन वंस बोनेट मैंने बता दिया कि अपनी धुन में चलते रहना। बी द एयर मतलब आपको तरीके बस समझने हैं, तरीके बस समझने हैं कैसे इसको ध्यान में रखना है, कुछ और नहीं है भाई इसमें, आ जाओ। बीमिंग विथ प्राइड, बीमिंग विथ प्राइड मतलब क्या है भाई, तेज निकलना, है ना, बीम निकल रहा है आपके, घमंड का बीम निकल रहा है ना। तो फीलिंग प्लीज्ड एंड प्राउड बिकॉज ऑफ एन अकम्प्लिश्ड और अचीवमेंट, आपने कोई अचीवमेंट अचीव कर लिया है ना, और बिल्कुल गर्व से सीना चौड़ा करके चल रहे हो, तो उसको बोलते क्या, बीमिंग विथ प्राइड, तेज निकल रहा है आपके अंदर से गर्व होने, गर्वान्वित होने का, उसको बोलते क्या, बीमिंग विथ प्राइड। 100 क्वेश्चंस आपने किसके कर लिए, इडियम एंड फ्रेजेस ही कर लिए, इडियम एंड फ्रेजेस के करीब करीब 300 क्वेश्चन हो गए हैं, 3000 प्लस क्वेश्चन है जी। हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, चलते रहेंगे जब तक कि हम अपने अचीवमेंट को अकम्प्लिश न कर लें, पूरा न कर लें। ठीक है जी, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक मस्त होकर पढ़ाई करते रहे जी, एग्जाम बिल्कुल पास है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पढ़ाई ज़्यादा करें। थैंक यू सो मच।
नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च किया है, एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, पिनेकल स्टडी पार्टनर। क्या है पिनेकल स्टडी पार्टनर? और इसकी वेबसाइट क्या है? maths.ssccglpinnacle.com। मतलब आप SSC CGL पिनेकल की वेबसाइट पे जाएंगे, वहीं पे ये प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसका मकसद क्या है और ये किस तरह से नजर आएगा? आपको इस तरह से नजर आएगा, maths.ssccglpinnacle.com पिनेकल स्टडी पार्टनर। इसमें क्या होगा, जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने जैसे दूसरे जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उनको आप ढूंढ सकते हैं। क्या क्या है कि फाइंड ए स्टडी पार्टनर नियर यू। जैसे मान लो आप कानपुर में तो SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं या MTS की तैयारी कर रहे हैं, तो कानपुर में आपके आसपास और कौन कौन से आपके मोहल्ले में, कानपुर में भी मोहल्ले में 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर के दायरे में कि जो तैयारी कर रहा है वो आप ढूंढ सकते हैं यहाँ पे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड एग्जाम फोकस्ड मैचिंग। देखो, आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं स्टूडेंट्स, और उनको ये चाहिए कि अगर कोई मैथ्स में अच्छा है और वो मेरी हेल्प कर सकता है, या मैं उसके साथ में स्टडी कर सकता हूँ। कोई लड़का है या लड़की है, ठीक है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई रीजनिंग में अच्छा है, कोई सब्जेक्ट में अच्छा है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। चूज योर प्रेफर्ड जेंडर। आप किसी लड़के के साथ तैयारी करना चाहते हैं, लड़की के साथ में तैयारी करना चाहते हैं, दोनों के साथ में तैयारी करना चाहते हैं, तो इस तरह का जेंडर प्रेफरेंस भी आप दे सकते हैं। प्रेफर स्टडी टाइम, कोई मॉर्निंग में पढ़ना चाहता है, कोई इवनिंग में पढ़ना चाहता है, कोई दोपहर को पढ़ना चाहता है। तो आप जब दूसरों के साथ में पढ़ रहे हैं, चैट कर रहे हैं कि भाई ये सवाल, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये किस तरह से ये मैंने फॉर्मूला लगाया है, या मेरा शॉर्टकट ये है, आपका कैसा होगा, तो आप इस तरह से क्या है कि ऑनलाइन स्टडी पार्टनर बना सकते हैं ये, और चैट कर सकते हैं। चैट में आप नोट्स भी शेयर कर सकते हैं, या फिर आपका कोई जो लिंक है वो शेयर कर सकते हैं इस तरह से, जिससे कि आपकी तैयारी में ज़्यादा इंटरेक्शन आए, ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि एक्साइटमेंट क्रिएट हो, ज़्यादा इंटरेस्ट बने और तैयारी बेटर ढंग से हो। लाइक कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रोफाइल आपको नजर आएंगे वहाँ पे, तो जो प्रोफाइल आपको पसंद आ रहे हैं, मतलब आपके साथ मैच हो रहे हैं, उनको आप लाइक कर सकते हैं, सुपर लाइक कर सकते हैं। सुपर लाइक मतलब कि आप उनको मैसेज भी भेजते हैं। लाइक का मतलब कि हाँ ये मुझे पसंद है। और जिसको आप सुपर लाइक भेजना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, मतलब उनको मैसेज भी कर सकते हैं। बहुत प्राइवेसी वाली चीज़ है, यहाँ पे कोई फ़ोन नंबर शेयर या इस तरह से कोई बाकी डाटा शेयर नहीं होगा। लोकेशन भी, जो एड्रेस भी है वो पिनेकल का पीछे बैकएंड है, वही पता चलेगा और किसी को नहीं पता चलेगा। और सिर्फ स्टूडेंट को क्या होगा कि वो बस उसको ये पता चलेगा तेरे आसपास ये वाले स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहे हैं। डेली टू डू मतलब कि एक लिस्ट कि डेली मुझे ये करना है। आप इस तरह का प्रोग्राम वहाँ बना सकते हैं, शेड्यूल बना सकते हैं, मुझे तैयारी किस किस चीज़ की करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं इस तरह से कि स्टडी टाइमर, पोमोडोरो, ए मेथड ऑफ वर्किंग शॉर्ट फोकस्ड एंड सेशन विद ब्रेक्स इन बिटवीन। मतलब कि स्टडी टाइमर है, और वो जो टेक्निक यूज कर रहे हैं हम लोग, पोमोडोरो वाली टेक्निक यूज कर रहे हैं। आपको यहाँ पे राइट्स में नजर भी आ रहा होगा, ये देखिए पोमोडोरो टाइमर ऐसा होता है 25 मिनट 45 मिनट या 60 मिनट। आप अपना पर्टिकुलर टाइम है, जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं उसके लिए आप स्पेसिफिक टाइम दे सकते हैं, ठीक है। कैलेंडर एंड स्ट्रिक, डूइंग समथिंग कंटिन्यूसली विदाउट मिसिंग ए डे और सेशन। मतलब जैसे एक कैलेंडर होगा, कैलेंडर में एक किस्म से इस तरह से नजर आएगा कि आप पूरा स्ट्रीक नजर आ रही है आपको कि मंडे को ये किया, ट्यूसडे को ये किया, थर्सडे को ये किया, वेडनेसडे को ये किया, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बने। तो वो जो टाइमर, कैलेंडर, स्ट्रीक, पोमोडोरो, ये सारी टेक्नोलॉजी मिलकर आपकी तैयारी को ज़्यादा फोकस्ड बना रही है। मेन पर्पज क्या है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म का? मेनी स्टूडेंट प्रिपेयर अलोन एंड फेस प्रॉब्लम सच एज। बहुत सारे स्टूडेंट है अकेले तैयारी करते हैं, आमतौर पर ऑनलाइन तैयारी करते हैं या ऑफलाइन भी तैयारी करते हैं। तो वहाँ पे भी क्या है कि जो राइट टाइप के माइंड सेट है, वो टाइप के आपके फ्रेंड नहीं मिलते। तो यहाँ पे फ्रेंड बनाएंगे या पार्टनर बनाएंगे तो डिफिकल्टी, जो दिक्कतें आ रही है स्टूडेंट को, क्या आ रही है, इन दिक्कतों को सोल्व कर रहा है प्लेटफॉर्म। डिफिकल्टी फाइंडिंग सीरियस एस्पिरेंट, बकवास करने वाले न हो, सीरियस एस्पिरेंट हो जो जॉब की बात करे या जिस मुद्दे की बात करें ना, कम से कम लाइक माइंडेड हो। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है आपको पता चले। नो वन टू डिस्कस डाउट्स विद, कि आप किसके साथ डाउट शेयर करें अपना। अगर मान लो इंग्लिश का क्वेश्चन है, आपको लगता है ये सही है, लेकिन आप अपने पार्टनर के साथ में बात कर रहे हैं कि ये बताइए भाई ये क्वेश्चन सही है नहीं है, इसको बेटर ढंग से कैसे सोल्व किया जा सकता है। इनकंसिस्टेंट प्रिपरेशन, बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते,
लेकिन जब आप ग्रुप में इस तरह से स्टडी करेंगे या आप पार्टनर बनाएंगे उस तरह से स्टडी करेंगे, तो आपके एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं, इंटरेस्ट एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहे हैं, लेक ऑफ मोटिवेशन। अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो आप डिमोटिवेट महसूस करोगे। लेकिन अगर आपने पार्टनर बनाया है, स्टडी पार्टनर है आपका, और आपने दोनों ने फैसला किया कि 5 बजे सुबह उठकर पढ़ना है, तो दूसरा बंदा उठा सकता है आपको, या मैसेज कर सकता है, ठीक है, नोटिफिकेशन डाल सकता है कि भाई आप खड़े हो जाइए। ठीक है, हाउ इट वर्क्स, कैसे काम होगा। सबसे पहले आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है। क्यों प्रोवाइड कर, और इसमें पूरी डिटेल जानकारी देनी है कि जितनी ज़्यादा डिटेल जानकारी देंगे उतना ही आपको रेलिवेंट प्रोफाइल मिलेगा, रेलिवेंट पार्टनर मिलेगा। किस तरह की जानकारी, जैसे कि एग्जाम, किस तरह के एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, रेलवे है, किस तरह के एग्जाम, कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड आप प्रोफाइल, सब्जेक्ट कौन कौन से आप तैयारी कर रहे हैं, टाइम का स्टडी क्या है, सिटी कौन सा है, स्टेट कौन सा है, मतलब पूरा बायोडाटा आपको यहाँ पे अपना देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो इंप्रूवमेंट है प्रोफाइल मैचिंग का वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, मतलब ज़्यादा एक्यूरेट प्रोफाइल आपको आएगा जितना आप ज़्यादा डाटा देंगे। वेरीफाई प्रोफाइल, यूजर वेरीफाई देयर आइडेंटिटी प्रोफाइल, बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रिड्यूसेस फेक और लो क्वालिटी अकाउंट्स। वेरिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर वेरीफाइड अकाउंट है इसका मतलब क्या, वो बंदा फ्रॉड नहीं है, वरना क्या है, लड़का लड़की की फोटो डाल देता है, लड़के आमतौर पर इस तरह की चीज़ें हो जाती है। सेट इंटरेस्ट, स्टूडेंट सेलेक्ट एग्जाम, सब्जेक्ट, स्टडी शेड्यूल, प्रिफर्ड मैथ, जेंडर, सिटी एंड स्टेट। ठीक है, इससे क्या होगा कि प्लेटफॉर्म रिकमेंड करता है, अगर आप पूरी डिटेल देते हैं प्लेटफॉर्म ये रिकमेंडेशन देगा कि अगर आपको मैथ वाला चाहिए तो मैथ वाला ही आपको ज़्यादा दिखाएगा, अगर आप कानपुर से तो कानपुर वाला ही आपको दिखाएगा। ठीक है, अगर आप सीजीएल की तैयारी, एमटीएस की तैयारी करें तो एमटीएस वाला ही आपको ज़्यादा दिखाएगा। तो इससे ये होगा कि इंटरेस्ट आप सेट कीजिए। नियर बाय मैचेस ढूंढने के लिए आपको लोकेशन की इंफॉर्मेशन देनी है, मतलब आपको वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेनी है लोकेशन। स्वाइप एंड मैच, कि जो आपको रेलेवेंट है उस पर आप लाइक कर सकते हैं, बाकियों पे आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कौन सा, मतलब फटाफट स्वाइप करने की यहाँ पे एक आपके पास में मौका होगा। चैट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, गोल सेटिंग कर सकते हैं, इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, आपका इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। स्टे कंसिस्टेंट, मतलब आप ये सोचते हैं कि आज मुझे ये टेस्ट लगाना है, आज मुझे ये टेस्ट लगाना है, चैट में आप बात करके टेस्ट लगाकर, हाँ भाई मेरा स्कोर इतना, तुम्हारा स्कोर इतना, कहाँ गलती होगी कहाँ नहीं गलती की, दिखाना कौन सा गलत हुआ। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज दो। स्टे कंसिस्टेंट, और ये सारा क्या प्राइवेट मोड में होगा, मतलब प्राइवेसी पूरी निश्चित की गई है ताकि एक दूसरे को कोई परेशान न करे। स्टे कंसिस्टेंट, मेस्ट यूजर कैन, अच्छा ये होगा, स्टूडेंट यूज टूल सच एज टास्क, टाइमर्स, फोकस मोड, स्ट्रीक्स एंड स्टडी हिस्ट्री। ये वाली सारी चीज़ें किसमें हेल्प कर रही है कि बंदे की कंसिस्टेंसी बना रही है। ये टेक्नोलॉजी यूज की गई है काफ़ी ज़्यादा, तो इनकरेज लॉन्ग टर्म स्टडी हैबिट्स एंड डिसिप्लिन करने के लिए हमने स्ट्रीक की टेक्नोलॉजी, टाइमर्स की टेक्नोलॉजी, ठीक है, फिर ये स्टडी हिस्ट्री डेवलप करना उसकी, जिससे कि पता चले कि उसने कब कौन सी पढ़ाई की। तो ये सारी चीज़ें हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको प्रोवाइड की है। अब देख लेते हैं आगे क्या है। प्रोफाइल बेस्ड मैचिंग, यूजर क्रिएट प्रोफाइल कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन सच एज एग्जाम, टारगेट, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे। ये पहले उसको प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ये सारे डिटेल देने, प्रिपरेशन लेवल क्या है आपका, एडवांस लेवल है, बिगिनर है, आप किस तरह से कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, आपका कोई एग्जाम क्वालिफाई किया है, ठीक है, कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्ट्रेंथ कौन सी है आपके सब्जेक्ट में, वीकनेस कौन सी आपके सब्जेक्ट में, कौन सा स्टडी शेड्यूल है, आपका गोल क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नजर आएगी, वहाँ पे भरना है, आपको डिटेल भरनी है। स्टूडेंट कैन फाइंड प्रोफाइल बाय देयर प्रेफर्ड एग्जाम एंड सब्जेक्ट, बाय देयर लोकेशन, सिटी, स्टेट, प्रेफर्ड में, जेंडर टाइप में, और फिल्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। यूजर कैन सी द प्रोफाइल, बायो एंड स्टडी गोल्स बाय विच दे कैन डिसाइड आइदर टू लाइक द प्रोफाइल और टू पास द प्रोफाइल। व्हेन दे गेट ए लाइक बैक देन इट इज ए मैच एंड यूजर कैन चैट, शेयर एंड डॉक्स। मतलब आपने लाइक किया, सामने वाले ने भी एक्सेप्ट किया, मतलब उसने भी लाइक किया तो मैच हो जाएगा, फिर वो डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने लाइक किया दूसरे ने नहीं किया, इसका मतलब क्या, वो इंटरेस्टेड नहीं है आप में। ठीक है, कनेक्ट विद सीरियस एस्पिरेंट्स, तो ये एक टेक्नोलॉजी है, फीचर्स है। कोलैबोरेटिव प्रिपरेशन करने के लिए द सिस्टम डिजाइन टू सपोर्ट स्टडी प्लानिंग, डाउट सॉल्विंग, शेयर प्रिपरेशन गोल। इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है हमें, 2 साल के आसपास की मेहनत लगी है। प्रोडक्टिव सिस्टम, डेली टास्क, स्टडीज, स्ट्रीक, स्टडी टाइम ट्रैकिंग, कैलेंडर, ये सारी फैसिलिटी वहाँ पे आपको नजर आएगी, जिससे कि आप तैयारी करने में आपको मदद मिले। तो स्टूडेंट के लिए क्या क्या बेनिफिट है, एस्पिरेंट के लिए डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी एक किस्म से वहाँ पे नजर आ रही है आपको, डिफिकल्ट क्वेश्चन की अपने पार्टनर के साथ में, स्ट्रेटजी शेयरिंग करना, पीयर लर्निंग, गोल ओरिएंटेड प्रिपरेशन, बेटर टाइम मैनेजमेंट, नॉलेज एक्सचेंज, रिड्यूस एग्जाम एंग्जाइटी, मतलब डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अकेलापन, वो सारी चीज़ें दूर करता है प्लेटफॉर्म।
लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट, कि हो सकता है आपसे ज़्यादा कोई समझदार हो, ज़्यादा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नॉलेज हो, एग्जाम भी क्वालिफाइड किया हो, आपने उसको लाइक किया, उसने भी लाइक कर दिया, भाई ठीक है मैं आपको थोड़ी गाइड करता हूँ, मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी और मैं भी मोटिवेट महसूस करूँगा। ठीक है, तो टॉपर्स वगैरह भी आपको वहाँ पे मिलेंगे, उनके साथ में आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। और बहुत सारे इसके फीचर फ्री हैं, कुछ पेड फीचर हैं, वो आप देख सकते हैं। जब आप उस पर जाएंगे तो प्रोफाइल क्रिएट कीजिए और आपको स्टडी में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है प्लेटफॉर्म। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया गया है इसका नाम है maths.ssccglpinnacle.com। ये स्टडी पार्टनर ढूंढने के लिए। ऑल द बेस्ट।